हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल आपको 11th में पढ़ाया गया था। आज हम फिर से इस चैप्टर वाइज हम रिवाइज करा दे रहे हैं। तो बार बार मैं बेटा कह रहा हूँ कि 11th का नॉमेनक्लेचर आप लोग प्रॉपर तरीके से पढ़ लीजिए और वहाँ पे डिटेल में आपको सारी चीज़ें पढ़ाई गई थी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल या IPAC नेम ऑफ एल्कोहल आप कैसे लिखते हैं। आज हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो नॉमेनक्लेचर लिखने का तरीका मैंने बताया था, आपको याद होगा। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं बेटा, प्रीफिक्स लिखते हैं। प्रीफिक्स के बाद क्या लिखते हैं, वर्ड रूट के बाद क्या लिखते हैं, प्राइमरी सफिक्स। और लास्ट में क्या लिखते हैं बेटा, सेकेंडरी सफिक्स। प्रीफिक्स में आपका क्या आता है, साइड चेन। वर्ड रूट में आपका पेरेंटल चेन में नंबर ऑफ कार्बन है। जैसे एक कार्बन है तो मेथ, 2, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। प्राइमरी सफिक्स की बात करें तो जब कार्बन के बीच पेरेंटल चेन में सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है इन, ट्रिपल बॉन्ड है आइन। और सफिक्स में हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपके फंक्शनल ग्रुप आते हैं। तो एल्कोहल की बात करें तो एल्कोहल के केस में जो सफिक्स यूज होता है उसका क्या नाम होता है, आल होता है। ठीक, क्या होता है बेटा, आल होता है। तो सिंपल एग्जांपल लेके हम सारे प्रॉब्लम करा रहे हैं, इसको आप समझते जाइए। चलिए, तो पहला प्रॉब्लम हम बात करें, यहाँ पे लिया गया CH3OH। यहाँ पे कार्बन 1 है, क्या बोलेंगे, मेथ प्लस N, क्या हो जाएगा बेटा, मेथेनॉल। जैसे दूसरा एग्जांपल ले लें, यहाँ पे CH3CH2OH। कार्बन चेक करिए 1, 2, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा एथेनॉल। थर्ड प्रॉब्लम की बात करें, यहाँ पे CH3CH2OH। ये आपके सामने प्रॉब्लम दिया गया है। हम बात करते बेटा नंबरिंग की। तो नंबरिंग देखिए, हमेशा जब पेपर में आपके फंक्शनल ग्रुप दिया गया हो तो नंबरिंग हमेशा उस साइड से करेंगे जिधर से आपका फंक्शनल ग्रुप पहले आए। मीन्स यहाँ पे क्या दिया गया, एल्कोहल दिया गया है। तो नंबरिंग दो पॉसिबिलिटी है, 1, 2, 3, 1, 2, 3। अगर यहाँ शुरू करेंगे 1, 2, 3, एल्कोहल किस नंबर पे आएगा, 3। यहाँ शुरू करें 1, 2, 3, किस नंबर पे आएगा, 1। तो आपका करेक्ट रूट क्या होगा, ये होगा। इसका IPAC नेम क्या हो जाएगा, एथेनॉल। एथ प्लस एन प्लस आल। चलिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2OH। क्लियर है। बात करें बेटा नंबरिंग की, बात करें देखिए 1, 2, 3, 1, 2, 3। मैंने बताया जब पेपर में फंक्शनल ग्रुप दिया है कि नंबरिंग कहाँ शुरू करेंगे, जिधर से OH ग्रुप पास आ जाए। ये हो गया आपका पेरेंटल चेन। पेरेंटल चेन कितने कार्बन का, 3 कार्बन का है। तो क्या बोलेंगे, प्रोप। क्या कोई साइड चेन है तो यहाँ प्रीफिक्स है नहीं। वर्ड रूट में कितने कार्बन है, 3, 1, 2, 3। और सफिक्स की बात करें तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। अब किस कार्बन पे, 2, क्या लिखेंगे, प्रोप 2 इन प्लस 1 आल। या क्या बोल सकते हैं, 2 प्रोपीनॉल या प्रोप 2 इन 1 आल लिखिए। क्लियर, नोट करिए। चलिए, जैसे अगला एग्जांपल दिया गया है, CH3CH डबल बॉन्ड CH3 CH2OH। नंबर बेटा यही देंगे 1, 2, 3,
4। पैरेंटल चेन कितने कार्बन का है? 4। आईपीएसी क्या हो जाएगा यहाँ पे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? साइड चेन 2 मेथाइल कितने कार्बन? 4। ब्यूट डबल बॉन्ड किस कार्बन? 2 इन 1 आल या ब्यूटेनॉल 2 या 2 ब्यूटेनॉल हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पे CH3 CH OH CH2 CH CH3 CH3। तो मैंने पहले बताया बेटा कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप चेक करेंगे। तो चेक करिए 1 2 3, पहले आप सेलेक्ट करेंगे लॉन्गेस्ट पैरेंटल चेन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। क्लियर? अब बात करें नंबरिंग की। नंबरिंग हमेशा उस साइड से करेंगे जिधर से आपका OH ग्रुप पहले आ जाए। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 5। क्लियर? साइड चेन में क्या दिया गया? मेथाइल। तो क्या हो जाएगा इसका आईपीएसी नेम? 4 मेथाइल कितने कार्बन है? 5। पेंटेनॉल 2। समझना बेटा कितने कार्बन है? 5। पेंट सिंगल वन एन 2 आल। क्या बोलेंगे? पेंटेनॉल 2 या 2 पेंटेनॉल या पेंटेन 2 आल। क्लियर है? चलिए फिर समझिएगा 1 2 3 4 5 पेंट सिंगल वन पेंटेन 2 पे क्या OH ग्रुप 2 आल या पेंटेनॉल 2 या 2 पेंटेनॉल। चलिए यहाँ पे बेटा समझना, यहाँ पे CH3 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 OH यहाँ पे दिया गया है। तो मैंने पहले बताया कि आपको पैरेंटल चेन सेलेक्ट करना है, उस पैरेंटल चेन में आपको OH ग्रुप आना चाहिए। तो यहाँ चेक करिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो कोई भी ले लीजिए 1 2 3, ये हुआ आपका पैरेंटल चेन। साइड चेन पहले लिखेंगे। साइड चेन में क्या हो जाएगा? 2 मेथाइल कितने कार्बन है? 3। तो क्या बोलेंगे? प्रोपेन 2 आल या 2 मेथाइल प्रोपेनॉल 2। क्लियर है? फटाफट नोट करिए। चलिए जैसे हम कुछ प्रॉब्लम होकर आते हैं बेटा, समझना यहाँ पे। नोट करिए। चलिए
फटाफट बेटा समझते जाइएगा। ये यहाँ पे दिया गया है, पहले देखिए ये आपका कितने कार्बन 1 2 3 4 5 6 फंक्शनल ग्रुप क्या दिया है बेटा OH। तो जब साइक्लिक दिया गया तो उसके लिए क्या यूज करते हैं साइक्लो, जितने कार्बन है वहाँ पे N लगा देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा साइक्लो कितने कार्बन है 6, तो क्या बोलेंगे साइक्लो हेक्सेन। OH को क्या बोलेंगे, एक मिनट आपको तरीका बता बेटा, पहले क्या साइक्लिक क्या लिखेंगे साइक्लो कितने कार्बन है 6, हेग कहीं पे सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलते हैं बेटा NaNe प्लस क्या होता है आल। तो जब आप इसको पूरा जोड़ेंगे क्या बनेगा साइक्लो हेक्सेनाल। क्लियर बेटा। सबसे पहले क्या लिखेंगे साइक्लिक साइक्लो कितने कार्बन चेक करिए 1 2 3 4 5 6 हेग पूरे साइक्लिक रिंग में क्या सिंगल बॉन्ड ANEN और OH के लिए क्या बोलेंगे आल। तो जब आप इसको पूरा ऐड करो तो क्या बोलोगे साइक्लो हेक्सेनाल बोलेंगे। नोट करिए इसको फटाफट नोट करते जाइए। तो पहले का IPC हो जाए बेटा साइक्लो हेक्सेनाल। चलिए यहाँ की बात के बेटा देखिए नंबरिंग हमेशा यहाँ शुरू करेंगे 1, साइड चेन मिथाइल है यहाँ पे 2 3 4 5 6। क्लियर। आप 1 2 इसलिए क्योंकि यहाँ पे मिथाइल किस कार्बन पे आएगा 2, अगर एंटी चलते 1 2 3 4 5 6 पे आता। क्लियर। तो यहाँ तक क्लियर हो गया हमारा CH3 किस कार्बन पे 2, तो इसके लिए क्या पहले बोलेंगे साइड चेन 2 मिथाइल साइक्लो हेक्सेनाल 2 मिथाइल साइक्लो हेक्सेनाल। क्लियर बेटा। साइड चेन क्या है मिथाइल किस कार्बन में 2, तो 2 मिथाइल साइक्लो हेक्सेनाल। चलिए यहाँ पे आ जाइए नंबरिंग यहाँ शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6। साइड चेन में 2 दिया एथाइल मिथाइल। अल्फाबेट में पहले क्या आता है E, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 एथाइल 2 मिथाइल साइक्लो हेक्सेनाल। यहाँ पे चेक करिए बेटा 1 2 3, जिसका IPC हो जाएगा 3 मिथाइल साइक्लो कितने कार्बन 5, क्या बोलेंगे पेंटेनाल 3 मिथाइल साइक्लो पेंटेनाल। क्लियर है। चलिए यहाँ पे चेक करिए नंबरिंग बेटा यहाँ पे देखिए 1, आप जाएंगे 1 2, इधर आएंगे 1 2, दोनों सेम पे आ रहे हैं बेटा। तो यहाँ पे क्या चेक करेंगे अल्फाबेट में पहले कौन आता है, पहले M आता है कि आता है, पहले E आया है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। क्लियर। अब साइड चेन में क्या क्या दिया गया है मिथाइल एथाइल मिथाइल। तो पहले क्या लिखेंगे साइड चेन, तो साइड चेन किसका आएगा 2 एथाइल 4,6 डाई मिथाइल साइक्लो हेक्सेनॉल। साइक्लो हेक्सेन क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। चलिए यहाँ पे बात के बेटा 1 2 3 4 5। बेटा नंबरिंग आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 एथाइल 2 मिथाइल साइक्लो पेंटेनाल। क्लियर है। 3 एथाइल 2 मिथाइल साइक्लो
सिंगल बॉन्ड है, पेंटेन प्लस आल, क्या बोलेंगे बेटा, पेंटेनाल। चलिए यहाँ की बात करें बेटा, नंबरिंग की बात करें, 1 2 3 4 5। अब एक पॉइंट को समझना बेटा, पहले चेक करिए OH, यहाँ पे गए 1 2, यहाँ पे गए 1 2, अल्फ़ाबेट में E आता है, लेकिन यहाँ आप चेक करें, देखिए 1 2 3, किस कार्बन में 2 और 3 भी साइड चेन आएगा। अगर आप इधर चलते तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे आपका जब काउंट करेंगे 2 3 5 5 3 8 2 10 हो गया। आप इधर चलते तो 2 4 5, तो यहाँ कितना होगा, 12 आता है। नंबरिंग आपको बता बेटा, यहाँ पे नंबरिंग बेटा इस साइड से चलेंगे, तो इसका IPAC हो जाएगा 5 एथाइल 2,3 डाई मेथाइल साइक्लो पेंटेनाल। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाया गया है, हम आपको सच सिर्फ प्रैक्टिस करा रहे हैं। चलिए चलिए लास्ट जो प्रॉब्लम दिया गया है, नंबर बेटा यहाँ पर शुरू 1 2 3 4 5 6, तो इसका IPAC क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो साइक्लो हेक्सेनाल। फटाफट नोट करिए बच्चों। आ जाइए, 2-3 प्रॉब्लम और कराते हैं इससे रिलेटेड। चलिए अब एक एक प्रॉब्लम का समझने बेटा। नंबरिंग यहाँ शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6, क्लियर। साइड चेन में क्या दिया, मिथाइल किस कार्बन पे, 4 मिथाइल। साइक्लिक रिंग क्या बोलेंगे, सी वाई, साइक्लो सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो 1 2 3 4 5 हेक्स, फिर क्या बोले 2 in 1 आल। अब समझना बेटा, पहले साइड चेन लिखेंगे 4 मिथाइल, 4 मिथाइल साइक्लो, कितने कार्बन है 6, तो साइक्लो हेक्स, डबल बॉन्ड किस कार्बन में 2, तो हेक्स 2 in 1 आल। क्या बोल सकते हैं, 4 मिथाइल 2 साइक्लोहेक्जीन 1 आल, क्लियर है। फिर समझना 4 मिथाइल साइक्लोहेक्स 2 in 1 आल। अब यहाँ की बात करें, नंबरिंग यहाँ शुरू करें 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे साइड चेन 2 थी, एथाइल मिथाइल, पहले क्या लिखेंगे, एथाइल 2 एथाइल 6
मेथाइल, 2 एथाइल 6 मेथाइल साइक्लो हेक्सेन 2 1 आल, या हेक्स 2 इन साइक्लो हेक्स 2 इन 1 आल। क्लियर है? फिर से नोटा, 2 एथाइल 6 मेथाइल साइक्लो हेक्स 2 इन 1 आल। चलिए यहाँ आप चेक करिए, 1 2 3 4 5 6, इसका IPAC क्या हो जाएगा, 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो साइक्लो हेक्सेनाल। क्लियर है? यहाँ पे आ जाइए, 1 2 3 4 5 6, M मतलब मेथाइल, N मतलब नाइट्रो। अल्फ़ाबेट में पहले M आता है कि N आता है, पहले M आएगा, M के बाद N आएगा, तो इसका IPAC क्या हो जाएगा, IPAC हो जाएगा बेटा इसका 4 मेथाइल, 4 मेथाइल 2 नाइट्रो साइक्लो हेक्स 2 इन 1 आल। फिर सुनो बेटा, 4 मेथाइल 2 नाइट्रो साइक्लो हेक्स 2 इन 1 आल। इसका IPAC क्या बेटा, 1 2 2 क्लोरो साइक्लो हेक्सेनाल, 2 क्लोरो साइक्लो हेक्सेनाल। बेटा नोट करिए, फिर आगे हम कुछ प्रॉब्लम कराते हैं। चलिए बच्चों, आपके NCERT की कुछ प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करा देते हैं। चलिए, CH3 CH CH3 CH2 CH OH CH CH2 OH CH3। पहला प्रॉब्लम है बेटा, दूसरा करा चुके हैं। इसके बाद है CH2 डबल बॉन्ड CH CH OH CH2 CH2 CH3। एक और प्रॉब्लम है आपका, CH3 C डबल बॉन्ड CH3 C Br CH2 OH। चलिए इसको समझना। मैंने बताया बेटा कि सबसे पहला काम क्या, आपको पेरेंटल चेन सेलेक्ट करना, उस पेरेंटल चेन में आपका फंक्शनल ग्रुप आना कंपलसरी है। ठीक है, चलिए अब यहाँ की हम बात करें बेटा, पेरेंटल चेन की बात करें तो यहाँ पे पहले आपको दो जगह आपको एज ग्रुप दिख रहे हैं, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है। तो पेरेंटल चेन आपका यही होगा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। नंबरिंग हमेशा वहाँ देंगे जहाँ से पेरेंटल चेन पहले आ जाए, 1 2
3 4 5 6। क्लियर है? यहाँ पे दो साइड चेन दिखाई दे रहे हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। क्या है? मिथाइल। किस कार्बन पे है? 2,5 डाई मिथाइल। क्लियर? कितने कार्बन यहाँ पे दिए गए हैं? यहाँ पे 6 कार्बन दिए गए, तो क्या बोलेंगे? हेक्सेन। किस कार्बन पे फंक्शन? 1 पे है, 3 पे हो, 1,3 डाई आर। क्लियर? चलिए अब यहाँ की बात करें, पेरेंटल चेन कौन कौन सा होगा? ये होगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। नंबरिंग आप यहाँ से देंगे। बेटा आप इधर से नंबरिंग दे दे, किस नंबर पे आता है? 4th पे आता है। चलिए कितने कार्बन है यहाँ पे? 6। क्या लिखेंगे? हेक्स। सिंगल बॉन्ड किस कार्बन पे? 1 3। OH ग्रुप किस पे? 3 आर। नोट करिए, हेग 1 इन 3 ऑल। क्लियर बेटा? 6 कार्बन क्या बोलेंगे? हेग्ज। फिर लिखेंगे सफिक्स 1 इन 3 ऑल। मैं बार बार कह बेटा, जब तक आप 11th वाली चीज़ें नहीं उठाएंगे आपको चीज़ समझ में नहीं आएंगी। 11th में काफ़ी डिटेल में आपको पढ़ाया गया था। तो चलिए यहाँ पे चेक करिए, यहाँ पे जो दिया गया OH ग्रुप है 1 2 3 4। ये हुआ आपका पेरेंटल चेन। अब साइड चेन में दो दिया है, ब्रोमो और मिथाइल। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 ब्रोमो 3 मिथाइल 4 कार्बन क्या बोलेंगे? ब्यूट 2 इन 1 आर। बेटा समझना यहाँ पे, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूट, डबल बॉन्ड किस कार्बन? 2, तो ब्यूट 2 इन 1 आर। 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 आर। चलिए एक और समझते हैं बेटा। ये दिया गया बेटा। तो चलिए बच्चों हम बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है पेरेंटल चेन। उस पेरेंटल चेन में आपको OH ग्रुप होना चाहिए। चेक करिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। क्लियर? 1 2 3 4 5 ये पेरेंटल चेन। नंबरिंग किधर देंगे? यहाँ पे 1 2 पे आया, यहाँ पे 1 2 3 4 पे आया, तो आपका रूट क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। क्लियर? तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? साइड चेन। साइड चेन में क्या दिया है? मिथाइल किस कार्बन पे? 4 और 5, तो 4,5 डाई मिथाइल। तो 6 कार्बन है, क्या बोलेंगे? हेग। पूरे में सिंगल बार क्या बोलेंगे? हेक्सेन। 2,3 डाई आल। क्लियर? 2,3 डाई ऑल। चलिए एक दो प्रॉब्लम और कराते बेटा, इसके बाद आप प्रैक्टिस करिए। जो भी कंफ्यूजन हो आप पूछिए। चल ये आपके सामने दिया गया बेटा बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। बात करें नंबरिंग की तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 दोनों तरफ सेम आ रहा है।
क्या चेक करेंगे? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड की साइड से पहले आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब इसका आईपीएसी क्या हो जाएगा? आईपीएसी होगा हेफ्ट, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है 1 इन 4 आर। सिंपल सा बेटा आईपीएसी है आपका। हेफ्ट 7 कार्बन है, डबल बॉन्ड है, हेफ्ट इस पे 1 पे हेफ्ट 1 इन 4 आर। इससे बेटा आपका आईपीएसी ऑफ एल्कोहल कंप्लीट होता है। फिनाल, ईथर, एक एक करके हम टॉपिक पढ़ते जाएंगे। अब इसके फिर हम बाद में बात करेंगे बेटा प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल एंड फिनाल, फिर बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल फिनाल, फिर लास्ट में बात करेंगे बेटा प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।